हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठंड आ गई है, स्वेटर वटर सब पहन लिया गया है। तो आपसे कहना चाहते हैं कि अभी जो सुमित महल की जो ऑडियो वायरल हुई है, उस ऑडियो के लिए कई रिएक्शन चैनल वालों ने सुमित से बात की है। देखिए, हम तो पर्सनली किसी से बात नहीं करते हैं, तो हमारी बात छोड़ दीजिए, लेकिन बहुतों ने बात की है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये जो ऑडियो लीक हुई है, इसमें सुमित महल का नाम कहीं नहीं था। सुमित यहाँ पे कहीं मौजूद नहीं था। ये वीडियो, इस ऑडियो में लप्पू सचिन जो है वो लगा रहा था, ये वो बातें कर रहा था, वो था। और शायद अलका थी और चीनू था, यानी कि जगत दीदी का भाई। उस ऑडियो में ये कहा गया कि सुमित ने तो हमसे ये भी कहा था कि वहाँ होटल में तुम भी रहना, हम भी रहेंगे, जगह दीदी, चल जो भी गंदगी की बात हुई है। जब कुछ लोगों ने सुमित से इस बारे में बात की उस ऑडियो में, तो सुमित ने साफ इनकार किया कि मेरा उस ऑडियो से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हमको भी पहले कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि वो इतना समझदार इंसान है, वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। कौन सी बात कब लीक हो, कौन सी बात कब कौन कह दे, किसी पे इतना ट्रस्ट करके नहीं करेगा। तो वही चीज़ सुमित ने भी कहा कि हमारा इस ऑडियो से लेना देना नहीं है, ना हमने ऐसे कभी बात की है। और यही चीज़ सचिन भी कह रहा था कि ये ऑडियो कट लगा के, लेकिन कट लगा के भी कहीं ना कहीं ये डायलॉग सचिन का है ना, वो किस फ्रेम में फिट होता है ये नहीं पता चल रहा है। क्योंकि पूरी ऑडियो ना किसी ने लगाई है, ना ही किसी ने लिख की है। पूरी ऑडियो अगर आती सामने तो ये बात समझ में आती कि किस फ्रेज में कहा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, किस उस पे है कि ये चीज़ें कहीं गई हैं। लेकिन सिर्फ उसको मर्ज करके जो वो ऑडियो है, तो उससे एक तरफा पूरी तरह से यही लग रहा है कि जगत दीदी बहुत अच्छी है, ये खराब है, वो खराब है। लप्पू तो है ही है दुष्ट। देखिए, सचिन तो दुष्ट एक नंबर का है ही है। उसको ना तो मनीषा के फीलिंग्स का ख्याल है, अपने माँ बाप के फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं है, अपने सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के फीलिंग्स का ख्याल नहीं है। ऊपर से आके उसने सॉरी वॉरी बोल के बस मामला दबाने की कोशिश की कि रिएक्शन वाले चुप हो जाए, उसके पिछले गंदगी को सामने ना बार ना वो करे, बार बार उसमें पत्थर ना मारे या उसको हाथ से खंगाले ना, और वो अपना काम करता रहे और अंदर अंदर पीछे जो भी प्लॉटिंग करनी पड़े वो करता रहे। ये उसकी मंशा है और इस मंशा में वो कामयाब भी होता जा रहा है। कल जिस हिसाब से उसने जगत दीदी की लाइव में एक मैसेज, अगर उसने नहीं किया तो उसके नाम से किसी ने किया है आँख को भड़काने के लिए, और अगर उसने किया है तो ये बहुत ही गलत बात है। आज भी अगर दोबारा शादी मनीषा से हो रही है, माँ बाप इतना एफर्ट कर रहे हैं, दोस्त यार सब इतना एफर्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम लोग दोनों अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, और उसमें भी अगर वो जगत दीदी के पीछे डंडा करे कि अरे मैं तो सुसाइड कर लूँगा, अरे मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो ऐसे इंसान से बचना और दूर रहना ही फ़ायदा है। अगर ये चीज़ सच है ना कि अगर वो इस तरह से कह रहा है, तो अब मनीषा को भी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आप लोग ने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, सावधान इंडिया देखा होगा, कई क्राइम सीरीज़ देखी होंगी कि दूसरे प्यार को पाने के लिए इंसान पहले बीवी के साथ क्या कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मनीषा भी खतरे में है, ज़िंदगी चाहे कहिए खतरे में है, उसके इमोशंस फीलिंग्स खतरे में है। उसको एक बार इतना बड़ा धोखा मिल चुका है, दोबारा से कहीं ना कहीं उसको धोखा मिल सकता है। तो चिंता हमें किस बात की हो रही है? सिर्फ मनीषा की हो रही है, क्योंकि एक नंबर का बदमाश, उसको कहते हैं ना, आप दुनिया से नहीं हारते, आप अपनों से हार जाते हैं। अब दुनिया क्या कर रही है वो नहीं है, लेकिन जब अपने पति की इस तरह की चैट देख ली, अपने पति का इस तरह का कन्फेशन देख लिया, तो वो कैसे जी होगी, कैसे वो रही होगी, ये चीज़ हम औरतें ही समझ सकते हैं। क्योंकि किसी को भी अपना आदमी बांटता हुआ, पति बटता हुआ नहीं देखा जा सकता, बर्दाश्त नहीं होता है। और वो इसे बर्दाश्त करके हमें भी लग रहा था कि इतनी जल्दी मूव ऑन, इतनी जल्दी वो करे भी तो क्या कर ले। माँ बाप भी आके ही समझा गए होंगे कि तुमको अब यहीं रहना है, पति को टाइम चांस देना पड़ेगा। बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन चांस देते हैं, फिर से पति तुम्हारा हो सकता है। सास ने भी समझाया होगा, ससुराल ने भी समझाया होगा कि अपना घर मत तोड़ो किसी और के लिए। तो वो बेचारी काफ़ी मेंटली प्रेशर में होगी, तब जाके उसने ये डिसीज़न लिया होगा। क्या कहते हैं आप लोग? मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? हमको कमेंट में बताइए तो ज़रा। जो चीज़ें थी मेरे दिमाग में चल रही थी वो मैंने इसीलिए आपके पास शेयर कर दी, जिससे कि आपको भी पता चले कि क्या इसके पीछे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बहुत कुछ मनीषा के लिए बुरा कहीं ना कहीं प्लानिंग है या कुछ है। कई लोग के कहने पे तो बहुत चीज़ें आ रही हैं, अब वो चीज़ हम अपने मुंह से निकाल नहीं रहे कि ये शायद जगह दीदी या ये लोग, हम ये कहते हैं सचिनवा ही कुछ ना कुछ प्लान कर ले मनीषा के लिए, तो वो चीज़ें बहुत ख़राब होती नज़र आ रही हैं।
तो इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मनीषा को अपने ऊपर पूर्ण ध्यान देने की ज़रूरत है। सचिन पे कड़ी से कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। कुछ भी हो सकता है। परिवार वाले भी इस पर ध्यान दें, क्योंकि सब हमें गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। वो भी छोड़, सास ससुर भी छोड़ के चले गए, माँ बाप भी छोड़ के चले गए, दोस्त यार भी कितने टिकते वो भी छोड़ के चले गए अकेले। हमको लगता है मनीषा को बहुत आंखें खोल के और सतर्कता से रहना पड़ेगा, क्योंकि सचिन का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है। बहुत ही निहायती क्या ही बताएं उसको, जितना समझाते हैं सब लोग वीडियो बना बना के, अरे अपने घर की ना मानो दूसरों की ही मान लो, लेकिन नहीं, उसने तो जैसे लग रखा है मैं नहीं सुधरूंगा का टैग लगा रखा है। प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डू कमेंट प्लीज़, क्योंकि कमेंट से ही हमें आपके दिल की बात पता चलती है।